नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ आज बहुत ही अच्छा टॉपिक उन सब लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जो उनको कि गवर्नमेंट जॉब में जनरल इंटरेस्ट है, उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक है। अब देखिए, इस साल इलेक्शंस हैं। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो एक गुड न्यूज़ आती है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसीज आती हैं। तो आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से बहुत लोगों की जॉब लग जाए इस साल। सबकी तो नहीं लग पाती है क्योंकि अपना जो वैकेंसी का रेशो और अपने एस्पिरेंट्स का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों की शायद ना लग पाए इस साल, उन लोगों के लिए मेरा छोटा सा ये मैसेज है कि प्लीज़ हताश मत होइए। 1 या 2 साल ट्राई कीजिए, उसके बाद ज़्यादा देर इस पर ट्राई भी मत कीजिए क्योंकि बहुत साल लग जाते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। और कई सालों बाद आपको पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आपके बहुत सारे साल वेस्ट हो जाते हैं। तो 1, 2, 3 साल बहुत डेडिकेशन से मेहनत कीजिए। आई होप आप लोगों की जॉब अच्छी से लग जाए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से क्लासेस पे आपकी जॉब लगती है और कौन सी क्लास में कितनी एग्जैक्ट सैलरीज है एज पर द डेटा ऑफ 2024। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ वहाँ पे। आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि स्टेट को गवर्नमेंट की जॉब्स हर स्टेट के हिसाब से अपना वेरी करती है, उनकी सैलरीज भी वेरी करती हैं। एक महाराष्ट्र की जो टीचर हैं उसकी सैलरी अलग होगी, और जो मे बी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो टीचर हैं उनकी सैलरी अलग होगी, पंजाब गवर्नमेंट में टीचर की सैलरी अलग होगी। स्टेट गवर्नमेंट की सैलरीज बहुत वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट। वो आप जिस स्टेट से हैं आप उसमें चेक कर लीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैलरीज है वो वेरी नहीं करती, मोस्टली वेरी नहीं करती, पर वेरी करती भी हैं। कहाँ पर? जब आपके सिटीज चेंज होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के सिटीज होते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3। तो यहाँ पे सैलरीज की बात करूंगी वो स्ट्रिक्टली Tier 1 सिटीज की बात करूंगी मैं, जो कि मेट्रो सिटीज होते हैं। जो छोटे शहर हैं उनमें जो वेरिएशन आता है सैलरी में वो आता है 5 से 10% का, बस मैक्सिमम। तो हिसाब किताब लगा लेना, एडजस्ट कर लेना कि हाँ, अगर छोटे शहर में यही जॉब मिला तो इतना पैसा मिलेगा, बड़े शहर में यही जॉब मिला तो इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, सैलरी। अब सब जॉब्स को हम 4 भाग में बांट लेते हैं मोटा मोटी। एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, फिर एक मिड लेवल जॉब होती है, फिर एक अपर मिड लेवल जॉब्स होती हैं, एंड देन एक टॉप लेवल जॉब्स होती हैं जो कि होती हैं गजेटेड ऑफिसर्स, जो कि जाते हैं यूपीएससी के थ्रू ही। तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी के थ्रू एंट्री होती है वो टॉप लेवल पे। फिर जो भी ये नीचे के 3 लेवल हैं, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। रेलवेज है, एसएससी है, एमटीएस है, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनके थ्रू आप इसमें भी जा सकते हैं। ग्रुप वाइज बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री लेवल ग्रुप की। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एमटीएस हो गए, ग्रुप डी पोस्ट। तो ग्रुप डी पोस्ट में जो इसका ग्रेड पे होता है, अब गवर्नमेंट के बहुत सारे ग्रेड पे होते हैं। मैं यहाँ पे 4 ही ग्रेड पेज की बात करूंगी। इसके बीच में भी बहुत सारे ग्रेड पेज होते हैं, इसके ऊपर भी होते हैं। 1800 ग्रेड पे की सैलरी जब बता रही हूँ आपको, तो 1900 और 2000 वाले का हिसाब लगा लेना, क्योंकि 1900 और 2000 वाला एक मेजर सेगमेंट नहीं है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। शुरू करते हैं। मैं 1800 ग्रेड पे से शुरू करती हूँ। 1800 ग्रेड पे में जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 18,000 रुपये। डीएनएस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता, वो होता है 8,280 रुपये। और हाउस रेंट अलाउंस 5400 रुपये, 5400। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1971 रुपये, 1971। मैंने आपके सामने जो शीट लगाई हुई है का स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए, आपको फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। और फिर इस हिसाब से आपका टोटल जो सैलरी हो जाता है वो हो जाता है 33,651। अब क्योंकि पेंशन खत्म हो चुका है, पेंशन नहीं है अब किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है आपके एनपीएस अकाउंट में। उसका नाम न्यू पेंशन स्कीम है, जो कि रिटायरमेंट अकाउंट भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में उसको। तो उस अकाउंट में हर महीने थोड़ा आपकी सैलरी से थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। अब जो ग्रुप डी वाली पोस्ट है, एंट्री लेवल वाली पोस्ट है, उसमें गवर्नमेंट कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, वो है 3,679 रुपीज़ इन Tier 1 सिटीज़। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, मैं आपको इसका भी फॉर्मूला बता देती हूँ। ये कैलकुलेट ऐसे होता है कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी है और जो आपका डीए है, उन दोनों को ऐड कर दो। बेसिक प्लस डीए, उसका 14% निकाल लो। 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए इज द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट अकाउंट। आप उसका मैचिंग अमाउंट भी डाल सकते हैं, आप उससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। अब इन सब को मिला के अगर आपकी एंट्री लेवल पे जॉब लगती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपकी सैलरी होगी 37,330 इन Tier 1 सिटीज़। अब Tier 2 सिटी है, Tier 3 सिटी है, तो 5-10% का ऊपर नीचे आप लगा लीजिए, उस हिसाब से आपका सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा।
अब आपका ड्रीम क्या है, आपका एस्पिरेशन क्या है, आपको किस लेवल का जॉब देखना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिड लेवल की। मिड लेवल पे मैं अभी एक एक छोटा छोटा कंपोनेंट डिस्कस नहीं करूंगी। मिड लेवल से मेरा मतलब है 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। अब 1800 पहले वाला था, ये 2400 है। 1800 से 2400 के बीच में जितने भी ग्रेड पेज आएंगे उनका सैलरी ऑब्वियसली 37,000 से ज़्यादा होगा। और मिड लेवल का जो टोटल सैलरी है सब कुछ मिला के, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिला के, वो है 54,583। तो 1800 से 2400 के बीच में जितने भी ग्रेड पेज आए उनका जो सैलरी होगा वो 37,000 से लेके 54,000 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। आप हिसाब लगा लीजिएगा। नाउ थर्ड है अपर मिड लेवल। अब उसमें आते हैं इंस्पेक्टर या उसके इक्विवेलेंट जो पोस्ट होती हैं। ये होता है 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे होता है ये। इसमें सब कुछ मिला के, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी मिला के जो सैलरी आपका जाता है 92,111, which is a good salary, I would say. It will give you a good start. Now the fourth and the final one and the topmost level, which is the UPSC level and the gazetted officer, IAS, IPS, IES and all that. अब ये जो भर्तियां होती हैं 5400 ग्रेड पे 5400 का ग्रेड पे होता है इनका। और जो इनकी टोटल सैलरी जाती है कुल मिलाकर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, इट विल बी इक्वल टू 1,19,032 रुपीज़ नेट। ये आपके बैंक अकाउंट में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कट जाता है, बट हाँ इतना आपको हर महीने बेसिकली मिल रहा है। हाँ, इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा पर्क्स होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, LTC वगैरह होती है, आपको घर आने जाने के लिए ट्रेन के टिकट्स वगैरह का मिल जाता है, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के बिल्स रीइंबर्स हो जाते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो पैनल में होते हैं, तो इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट एकोमोडेशंस होती हैं जो कि ऑब्वियसली उस शहर के रेंट्स के हिसाब से, Tier 1 सिटीज़ में आई कैन से कि Tier 1 सिटीज़ में रेंट्स बहुत हाई होते हैं, तो उन रेंट्स के हिसाब से आपको बहुत कम पैसे में एकोमोडेशंस, तो इस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से रिलेटेड, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, डेप्यूटेशंस, कौन सी जॉब में क्या रिस्क फैक्टर है, फैमिली लाइफ बैलेंस क्या है, सो आई एम हियर टू solve all your queries because I have a quite in-depth knowledge about the government jobs. My whole family is in government departments, so it's covered like lots of departments. So हमको थोड़ा इनसाइड नॉलेज भी है कि हाँ किस डिपार्टमेंट में अंदर से कैसा। बाहर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हाँ बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा, बहुत वैसा, जबकि थोड़ा अंदर का जिनको पता होता है कुछ चीज़ें उतनी भी ग्लोरियस नहीं होती जितनी बाहर से बहुत बार दिखाई जाती हैं। एंड गवर्नमेंट जॉब्स के केसेस में ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि सोसाइटी में, क्योंकि बहुत कम, एक मुट्ठी भर लोग हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और बाहर के लोगों को और मीडिया द्वारा ऐसा दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में पता नहीं कितने मजे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। बट हाँ, अगर आपको कुछ भी ऐसी बात पूछनी है कि क्या एक्चुअल में है, आपको भी ऐसा लगता हो कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। दूसरा, एक और मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाली हूँ। कुछ ही टाइम में मेरे चैनल पर मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ एक इनकम टैक्स ऑफिसर को, जो कि आपको कंप्लीट आइडिया देंगे कि हाउ इट फील्स टू बी इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाउ इट फील्स टू बी ऑन इनकम टैक्स रेड्स, जो कि बहुत ही हमको सुनने में बहुत एक्साइटिंग और ऐसा एडवेंचरस लगता है कि पता नहीं क्या होता होगा। उसकी रियलिटी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रेड्स होती हैं, कैसे क्या कंडक्ट होता है, कौन से एग्जाम के थ्रू जाते हैं, क्या प्रमोशंस हैं, क्या फ्यूचर है, फैमिली लाइफ बैलेंस कैसा है, कहाँ कहाँ पे ट्रांसफर्स होते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे हम इनकम टैक्स ऑफिसर से। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको और कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉई या कौन से गवर्नमेंट सेक्शन के एम्प्लॉय से बात करना चाहेंगे, और आपकी क्वेरीज भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रतिभा मलिक।